इंडिया बॉलीवुड सब मिलेगा ZoomTV.in। Hot and sexy Pamela Anderson is in news again, but for a good cause. क्योंकि खबर है कि पामेला ने प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को लेटर लिखकर इंडिया के लोगों से गुजारिश की है कि वो लेदर प्रोडक्ट्स ना यूज करें। I am calling on every kind of person in India and throughout the world to join me in rejecting all leather products in order to help put an end to the suffering. Well, Pamela Anderson ने पीटर की कैंपेन से जुड़कर ये लेटर लिखा है। बता दें कि पामेला टीवी रियलिटी शो बिग बॉस के लिए इंडिया आ चुकी हैं और कल रात मुंबई एयरपोर्ट पहुंची पामेला मीडिया से बचती नजर आई। We wonder कि मीडिया के कैमरों से बचती पामेला बिग बॉस में कैसे रह पाएंगी, क्योंकि वहाँ तो 24 घंटे कैमरों की नजर में रहना पड़ता है। Coming up more in this segment, who made Katrina to drop her clothes and why Arshad says Akshay is a criminal. लुधियाना से दिल्ली जा रही जालंधर एक्सप्रेस में पैंटालून फेमिना मिस इंडिया की कंटेस्टेंट्स के साथ कल कुछ मॉलेस्टर्स ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की, लेकिन इन मॉलेस्टर्स को भी कंटेस्टेंट्स ने सिखा दिया सबक। पैंटालून्स फेमिना मिस इंडिया की कंटेस्टेंट्स के साथ चलती ट्रेन में मोलेस्टेशन की कोशिश। घटना मंडे मॉर्निंग की है, लेकिन रेलवे पुलिस आज तक सो रही है। पैंटालून फेमिना मिस इंडिया की 18 कंटेस्टेंट्स पंजाब इंटरनेशनल फैशन वीक में हिस्सा लेने के बाद जालंधर एक्सप्रेस से लुधियाना से दिल्ली आ रही थी। मॉडल्स को देखकर 3 शराबी गुंडे इनके कंपार्टमेंट में घुस आए और इन मॉडल्स के साथ करने लगे बदतमीजी। हम लोग कुल मिलाकर 21 लड़कियां थी एंड आई थिंक हमने जब बोर्डिंग किया तो कुछ 3 लड़के थे ट्रेन में जिन्होंने शायद हमें देख के जस्ट नेस्टी थॉट्स आ गए उनके दिमाग में। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हम सब लड़कियां वेरी वेल ड्रेस थी, प्रॉपर्ली फुली जैकेट्स के साथ, कोई मेकअप वेकअप नहीं, बिकॉज हम शो करके आ रहे थे। इन गुंडों ने सबसे ज्यादा परेशान किया पैंटालून्स फेमिना मिस इंडिया 2007 फाइनलिस्ट प्रियंका शाह को। इन लड़कों ने मेरा नाम पिकअप किया, मेरी लड़कियों जो मुझे बुला रही थी उसमें से, एंड स्टार्टेड टॉकिंग कि अरे प्रियंका कैसे जाएगी, कैसे करेगी। फिर इसके अलावा उनके कमेंट चल रहे थे कि जो फ्लाइट्स में ट्रैवल करते हैं उन्होंने ट्रेन में नहीं आना चाहिए, उन्हें दिक्कतें होती है। लेकिन प्रियंका ने इन गुंडों के सामने हार नहीं मानी। उसमें से 2 लड़के वो ऑल्सो drunken at that point, I could smell it. तो जब उन्होंने आवाज़ बढ़ाई, then girls were upset, तो फिर I lost my calm and even I raised my voice. After I raised my voice, we were 3 girls who pounced on them. मतलब हम luckily हम 4 लड़कियाँ थी तो हम सब में एक दूसरे को देख के हिम्मत आ गई। लेकिन ट्रेन में मौजूद टिकट कलेक्टर ने चेन पुल करने की धमकी के बाद रेलवे पुलिस को बुलाया। लेकिन इससे भी शर्म की बात ये है कि इन गुंडों को अरेस्ट करके उन्हें सबक सिखाने के बजाय अथॉरिटीज ने उन्हें सिर्फ इन गर्ल्स के कंपार्टमेंट में से चले जाने को कहा। जहां दीपिका पादुकोण अभी भी रणबीर के ब्रेकअप के सवालों से घिरी हुई हैं, वहीं रणबीर इज फाइंडिंग पीस इन द बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज ऑफ धर्मशाला। Spotted. Ranbir Kapoor in Dharamshala, Himachal Pradesh, shooting for Rockstar. Ranbir पहुंचे नॉर्बलिंगा मॉनेस्ट्री में अर्ली मॉर्निंग एंड शॉट फॉर अ सीन एंड अ सॉन्ग सदा हक इथे रख, जिसमें उनके साथ थी नरगिस फाकरी जो प्ले कर रही हैं इस मूवी में फीमेल लीड। जहां दीपिका मुंबई में एवरी अदर डे दे रही हैं क्लैरिफिकेशन उनके वंस अपॉन अ टाइम विद रणबीर के रिलेशनशिप का, वहीं वी सॉ रणबीर हैविंग अ गाला टाइम विद बुद्धिस्ट monks. It seems Ranbir is finding his inner peace and redemption in a truly professional style. Enjoy your time, Ranbir, while you are there, as the moment you come back here, media will fire you with questions about your reaction on Deepika's quotes. फिल्म गुजारिश के प्रमोशन में ऋतिक रोशन के साथ कहीं भी ऐश्वर्या नजर नहीं आ रही हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? अहमदाबाद में ऋतिक, ऐश गायब। रियलिटी शोज में ऋतिक, ऐश फिर से गायब। गुजारिश के प्रमोशन में ऐश ऋतिक के साथ नजर नहीं आ रही। जहां रिसेंटली रिलीज फिल्म एक्शन रीप्ले को ऐश प्रमोट कर रही थी आउट ऑफ अ वे जाकर, वहीं गुजारिश के किसी भी प्रमोशन में हमने ऐश और ऋतिक को एक साथ नहीं देखा। हाल में ही ऋतिक वेंट ऑल द वे टू अहमदाबाद टू प्रमोट गुजारिश, बट वी डिडंट सी ऐश्वर्या विद हिम। वेल, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक रियलिटी शो में ऋतिक केम ऑल अलोन टू प्रमोट द फिल्म और ऐश रही वापस गायब। ऐसे में जब हर फिल्म को प्रमोट करने सारी स्टार कास्ट साथ में आती है, ऋतिक और ऐश का एक साथ नहीं आना मेक्स अस वंडर। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऋतिक और ऐश की दिलकश केमिस्ट्री ने बच्चन फैमिली को कर दिया है इनसिक्योर, और इसी वजह से ऐश्वर्या प्रमोशन के वक्त है ऋतिक से दूर, क्योंकि इस बात के कुछ सिम्टम्स गुजारिश म्यूजिक लॉन्च के वक्त नजर आए थे, जब ऋतिक और ऐश को स्टेज पर छोड़कर अभिषेक चलते बने थे।
कटरीना कैफ ने तीसमार खान में शीला की जवानी सॉन्ग के लिए सिर्फ एक बेडशीट पहनकर शूट किया है और ये खबर कंफर्म की है फिल्म की डायरेक्टर फराह खान ने। Farah Khan has managed to do the impossible. Make Katrina drop her clothes and be clad in just white satin sheet. जी हाँ, सुनने में आया है कि कटरीना ने सिर्फ एक white satin sheet पहनकर ही सॉन्ग को शूट किया है। लेकिन क्या ऑन स्क्रीन किस पर भी एतराज करने वाली कटरीना ने इस बात पर एतराज नहीं जताया? No, Katrina really trusted me and didn't argue even once when I told her what she had to wear. Well, कटरीना को तो एक सिंगल बेडशीट में सॉन्ग शूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट वी वंडर कि कटरीना का ये सीन देखकर कहीं सलमान को कोई प्रॉब्लम न हो जाए। Coming up more in this segment, कैसे कटरीना के बाल ने मचाया बवाल। Actually, scene में I was supposed to carry her, and she was saying कि will you be able to carry me? So I said, of course I'll be able to carry you. तो मैंने उनसे bet लगाई थी कि I said, I bet you can't carry me. So to win the bet, she carried me. Well, ये सफाई थी इमरान खान की, क्योंकि फिल्म ब्रेक के बाद में दीपिका ने इमरान को अपने कंधों पर उठाया है। इमरान का कहना है कि इसके लिए उनके और दीपिका के बीच में लगी थी बेट। फिल्म ब्रेक के बाद की ये पोस्टर सबको हैरान करने वाले हैं, क्योंकि 17-18 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई हीरोइन अपने कंधों पर हीरो को उठा रही हो। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दीपिका को इमरान को अपने कंधों पर उठाना पड़ा? Actually, scene में I was supposed to carry her, and she was saying कि will you be able to carry me? So I said, of course I'll be able to carry you. तो मैंने उनसे bet लगाई थी कि I said, I bet you can't carry me. So to win the bet, she carried me. अब समझ में आया कि ये चैलेंज ही था जिसने फूल जैसी कली दीपिका में इतनी जान डाल दी कि उन्होंने छोटे मिस्टर परफेक्शनिस्ट को अपने कंधों पर ही उठा लिया। वैसे जब हमने गलती से इमरान से ये पूछा कि दीपिका तो उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकली, तो देखिए कैसे ये डिफेंसिव हो गए। नहीं, because I did carry her. Okay, इमरान, we believe it कि you did carry her। लेकिन इमरान, दीपिका ने आपको उठाया ये बात थोड़ी हजम नहीं हुई, क्योंकि कुछ दिन पहले वो खुद ही बोल रही थी कि it's all a photoshoot। नहीं, she's damn strong. Actually, it was all Photoshop. Yeah, I think she's got an athletics background and all. No? She's actually damn fit. Actually, he's really light, so. That also. कंगना रनौत करने वाली है एक बॉन्ड गर्ल टाइप सीन इन हर अपकमिंग मूवी रास्कल्स। ये सीन होगा कंगना का फर्स्ट इन अ 2-piece बिकिनी। रिमेंबर जेम्स बॉन्ड मूवी डाई अनदर डे में बॉन्ड गर्ल हेली बेरी के इंट्रोडक्शनरी सीन जिसमें वो पानी से बाहर निकलकर आती हैं इन 2-piece बिकिनी। अब कंगना रनौत भी करने वाली हैं सेम सीन अपने आने वाली फिल्म रास्कल्स में। कंगना की ये फिल्म उनकी बेस्ट फ्रेंड मान्यता के हस्बैंड संजय दत्त की मूवी है, जिसमें कंगना के कैरेक्टर का इंट्रोडक्शनरी शॉट होगा एक 2-piece बिकिनी सीन। वैसे तो कंगना फैशन में टॉपलेस सीन दे चुकी है, बट उस पर तो सेंसर ने ऑब्जेक्शन उठा दिया था और सीन पर मधुर को कैची चलानी पड़ी थी। बट ये सीन होगा कंगना का बिकिनी में बॉलीवुड डेब्यू। Coming up more on Kangna Ranaut, कंगना को मिल रही है दत्त फैमिली से स्पेशल अटेंशन। But somebody who's a criminal or a crooked guy? But that's what it is actually, no? सुना आपने, अरशद अक्षय को क्रिमिनल बता रहे हैं। वो बात अलग है कि अरशद ने अक्षय की तारीफ में ये वर्ड बोला है। अरशद वारसी ने बड़े प्यार से अक्षय कुमार को दे डाला एक बड़ा खतरनाक नाम। यकीन नहीं होता? खुद ही देख लीजिए। Talking about somebody who's a criminal or a crooked guy? But that's what it is actually, no? No, I don't know, yeah. I think Akshay Kumar. अरशद आए हुए थे एक चैरिटी इवेंट पर, जहां हमने उनसे पूछा कि हु इज द रियल टी स्मार्ट खान इन बॉलीवुड, और अरशद ने इसका जो आंसर दिया वो था काफी इंटरेस्टिंग। Are you talking about somebody who's a criminal or a crooked guy? But that's what it is actually, no? No, I don't know, yeah. I think Akshay Kumar. अरशद, आपने भले ही ये बात मजाक के मूड में कही हो, but don't you feel it's too much? दत्त फैमिली के साथ कंगना अपना रिलेशनशिप मजबूत बना रही है और इसकी एक झलक हमने फिर देखी एक रीसेंट पार्टी में।
कंगना रनौत संजय दत्त के कितने करीब है, ये तो हम आपको वक्त वक्त पर बताते आए हैं। मगर अब जरा ये भी जान लीजिए कि कंगना को सी ऑफ करने भी पहुंचते हैं संजय दत्त के खास दोस्त। एक बिल्डर पार्टी में कंगना रनौत अकेले आई, मगर यहाँ उन्हें जरा भी बोर होने का मौका नहीं मिला। She mingled a lot with the Dutts, and when she was about to leave, संजय दत्त मैन फ्राइडे धर्मा ओबरॉय मेड श्योर कि कंगना को गाड़ी तक छोड़कर आए। कंगना की कार जब तक नहीं आई, तब तक संजय फ्रेंड धर्मा मेड श्योर कि वो कंगना को एक अच्छी कंपनी दे। वो होटल के दरवाजे पर कंगना के साथ लंबी बातचीत करते नजर आए। थोड़ी देर बाद जब कंगना की कार आई तो धर्मा ने उन्हें उनकी कार तक ड्रॉप भी किया। इस वक्त संजय और मान्यता पार्टी में मौजूद थे। अब वो कैंगी बीबी को छोड़ने आ ना सके तो क्या हुआ? They made sure that the best buddy is being taken care of. एक हॉलीवुड मॉडल के पीछे चल पड़ी है बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की पूरी ब्रिगेड, क्योंकि सारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस पहन रही हैं उनकी ही जैसी ड्रेसेस। आप कहेंगे कि हम आपको इस हॉलीवुड एक्ट्रेस की पिक्चर क्यों दिखा रहे हैं? दरअसल यही वो ड्रेस है जिसे कॉपी कर रही हैं ऑल द लीडिंग लेडीज ऑफ बॉलीवुड। ये देखिए, ये है करीना कपूर की वोग मैगजीन की पिक्चर, जिसमें उन्होंने पहना है बिल्कुल सेम ड्रेस। करीना ने ये ड्रेस पहना मैगजीन के लिए, तो मलाइका और प्रियंका ने इस तरह के ड्रेस को पहना रीसेंट इवेंट्स में। वेल, सेम ड्रेस की कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि रियल में तो नहीं, लेकिन रील के लिए अनुष्का भी कुछ ऐसी ही ड्रेस पहनती नजर आ रही हैं। जी हाँ, बदमाश कंपनी के पोस्टर में उनका ये ड्रेस इस हॉलीवुड से सेम टू सेम कॉपी किया लगता है। मुन्नी बदनाम ने मुन्नी का कर दिया है बड़ा नाम, क्योंकि खबर आ रही है कि मुन्नी को एक ठुमके के लिए मिल रहे हैं 2.5 करोड़। बदनाम नहीं, मुन्नी का दमदार नाम हो गया है। बिकॉज दबंग की आइटम गर्ल मलाइका अरोड़ा ने इस बार मारा है जैकपॉट, क्योंकि मुन्नी बदनाम हुई ने मलाइका को इतना फेमस कर दिया है कि अब उन्हें 31st की पार्टीज के लिए बड़े ऑफर्स आने लगे हैं। मुन्नी के ठुमके के लिए एक नहीं दो नहीं, पूरे 2.5 करोड़ की बोली लगी है। 5 स्टार्स होटल्स उन्हें अपनी होटल में बुलाना चाहते हैं, पर मलाइका तो उनके साथ ही काम करेंगी जो उनकी शर्त मानेंगे, क्योंकि खबर है कि मलाइका ने ऑर्गेनाइजर्स को रूल्स की लिस्ट दे दी है। वेल, अब देखना ये होगा कि ये मुन्नी इस बार न्यू ईयर पर किसके साथ आएगी और कितने में आएगी। Recently, Aishwarya Rai Bachchan was mobbed by fans in Kolkata. Fans ने ऐश की झलक देखने के लिए मॉल के मिरर्स तक तोड़ दिए। बिना ऋतिक के डैम्सल इन डिस्ट्रेस ऐश्वर्या राय और ऋतिक रोशन को कलकत्ता जाना था अपनी फिल्म गुजारिश को प्रमोट करने, लेकिन ऋतिक वहां नहीं जा पाए और फिर ऐश्वर्या को अकेले ही जाना पड़ा। ऐश्वर्या अकेली क्या गई, कलकत्ता में तो हंगामा ही मच गया। फैंस ऐश्वर्या की एक झलक पाने के लिए बेकाबू हो गए। मॉल में जम गई हद से ज्यादा भीड़। ऐश्वर्या राय जब ऑडिटोरियम में थी तब कांच के दरवाजे टूट गए, क्योंकि उनके फैंस अपनी फेवरेट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस की झलक पाना चाहते थे और इसी वजह से ऐश को बैकडोर गेट से बाहर निकालना पड़ा। नाउ वी आर श्योर ऐश्वर्या अपने सुपर हीरो को स्टार को उस वक्त मिस तो जरूर कर रही होंगी। एक इंटरव्यू देते हुए कटरीना के चेहरे पर आ गया उनका बाल। इस बाल की वजह से कटरीना ने मीडिया के साथ शुरू कर दिया बवाल, मजाक में ही सही। कटरीना कैफ ने निकाली बाल की खाल। कटरीना के बालों ने कर दिया उन्हें परेशान। दरअसल सोर्सेज के मुताबिक करीना 30 मार खान के म्यूजिक लॉन्च पर एक चैनल को इंटरव्यू दे रही थी और इंटरव्यू खत्म होने के बाद कैट ने उस चैनल को अपना इंटरव्यू डिलीट करने के लिए कहा, क्योंकि कटरीना के फोरहेड पर आ गए थे 2 बाल जो उनके मुताबिक उनके लुक्स को खराब कर रहे थे। ये इंटरव्यू तो डिलीट ना हुआ, मगर कटरीना ने इसके बाद दूसरे चैनल से बात नहीं की। सूत्रों का तो ये भी कहना है कि जब कटरीना के इस रवैये के बारे में उनके यूनिट के एक सीनियर मेंबर को पता चला तो उन्होंने नाक घाव सिकोड़ ली। इतना ही नहीं, जब ये बात टेक्निकल डिपार्टमेंट के महारथियों के कानों में पड़ी तो उन्होंने कटरीना के दिमाग को साइज 0 बताया। बहुत जल्द सिल्वर स्क्रीन पर आने वाली है गोविंदा और तुषार की फिल्म रन बोला रन, एंड वी गॉट द फर्स्ट लुक ऑफ दिस फ्लिक। ये है फर्स्ट पोस्टर फिल्म रन भोला रन का, जिसमें एक बार फिर साथ नजर आ रहे हैं गोविंदा और तुषार कपूर। इस फिल्म के पोस्टर को देख के लगता है कि तुषार और चीची इस फिल्म में किसी क्राइम के कारण जेल जाते हैं और फिर वहाँ से निकल भागने की कोशिश करते हैं। इस पोस्टर में गोविंदा का लुक तो नया नहीं है, लेकिन तुषार का लुक काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है, क्योंकि तुषार ने इस फिल्म के लिए अपनाया है न्यू हेयर कट। राम गोपाल वर्मा के नाम से अब फिल्में नहीं कॉकटेल चलेगी, क्योंकि खबर है कि एक रेस्टोरेंट ने RGV के नाम का कॉकटेल लॉन्च किया है।
फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा की कुछ फिल्मों का टेक ऑडियंस को भले ही पसंद न आया हो, लेकिन आरजीवी के कुछ ऐसे फैंस भी हैं जो उन्हें काफी पसंद करते हैं। जी हाँ, इन हैदराबाद वन रेस्टोरेंट लॉन्च्ड अ कॉकटेल नेम्ड आफ्टर हिम और इसी खुशी को आरजीवी ने अपने फैंस के साथ सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर भी किया। Celebrations restaurant in Hyderabad launched a cocktail called RGV Exotica on my name. Nothing gave me a bigger kick in recent times. लगता है कि आरजीवी को कॉकटेल और वोडका से कुछ ज्यादा ही प्यार है, क्योंकि तभी तो वो कुछ दिन पहले करण जौहर के साथ कॉफी नहीं वोडका पीने की बात कर रहे थे। अभिषेक बच्चन और विद्या बालन की जोड़ी नजर आई थी, लेकिन अब न्यूज है कि फिल्म मेकर अब्बान देओहंस इस जोड़ी को एक बार फिर से सिल्वर स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं। आज फिल्म मेकर अब्बान देओहंस ने अभिषेक बच्चन और विद्या बालन के साथ हम रहे ना हम टाइटल फिल्म साइन कर ली है। ये फिल्म मॉडर्न डे रिलेशनशिप पर बेस्ड है। फिल्म मेकर अब्बान के हस्बैंड करण देओहंस है, जो कि फिल्म खेले हम जीजा से के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है। अब्बान अभिषेक से खेले हम जीजा की शूटिंग के वक्त ही मिली थी, जब वो गोवा में शूट कर रहे थे। एंड अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, अब्बान ने अभिषेक को स्क्रिप्ट सुनाई, जिसे अभिषेक ने काफी पसंद किया। जहां तक विद्या को अभिषेक के ऑपोजिट कास्ट करने का सवाल है, तो फिल्म मेकर अब्बान विद्या को उनकी मॉडलिंग डेज से जानती हैं और पा में विद्या की अभिषेक के साथ केमिस्ट्री देखकर उन्हें लगता है कि विद्या इज मोर सूटेबल फॉर द कैरेक्टर। अनुराग कश्यप ने अपनी गर्लफ्रेंड काल्की को शैतान बना दिया है और ये बात काल्की ने रिवील की जूम को दिए एक इंटरव्यू में। अनुराग कश्यप की शैतानी तो देखिए, अपनी गर्लफ्रेंड को बना दिया शैतान। जी हाँ, अनुराग कश्यप ने अपनी आने वाली फिल्म का नाम रखा है शैतान और फिल्म में लीड रोल प्ले कर रही हैं, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, उनकी गर्लफ्रेंड काल्की। हमने इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही स्पॉट किया काल्की को और अब आपके सामने रिवील कर रहे हैं काल्की का इस फिल्म का न्यू लुक। ये देखिए, शॉर्ट क्रॉप्ड हेयर जो कि फाइनली चॉप भी नहीं है। ये है काल्की का नया लुक। काल्की इस फिल्म में एक कॉम्प्लिकेटेड लड़की प्ले कर रही हैं। काल्की इस फिल्म को लेकर एक्साइटेड तो हैं, लेकिन ज्यादा बात रिवील नहीं करना चाहती। हाँ, ये शैतान के लिए है। एक्चुअली हॉरर फिल्म नहीं है, थ्रिलर है और एक्शन फिल्म भी है। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं विजय नंबियाल, जो कि मणि रत्नम को असिस्ट कर चुके हैं और फिल्म में काल्की के साथ लीड एक्टर होंगे राजीव खंडेलवाल। 7 जनवरी 2011 को रिलीज के लिए तैयार है रानी मुखर्जी और विद्या बालन स्टारर नो वन किल्ड जेसिका। हियर्स द फर्स्ट लुक। स्पेक्स में विद्या बालन और चेक्स में रानी मुखर्जी। ये है अपकमिंग मूवी नो वन किल्ड जेसिका, जिसमें पहली बार आमने सामने नजर आने वाली है बॉलीवुड की 2 मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेसेस। डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता की फिल्म के इस पहले पोस्टर कम लुक पर गौर करें तो पता चलता है कि विद्या और रानी दोनों ही एक दूसरे से आंख से आंख मिलाने तक को तैयार नहीं हैं। ठीक वैसे ही जैसे फिल्म की शूटिंग पर सुनने में आया था कि दोनों के बीच होती रहती थी कैट फाइट। आपको बता दें कि ये फिल्म मॉडल जेसिका लाल की रियल लाइफ पर बेस्ड है। इसमें रानी इज प्लेइंग द रोल ऑफ रिपोर्टर, व्हेयरएज विद्या प्लेज अ कैरेक्टर क्लोज टू जेसिका's elder sister।